हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुपम सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए इंग्लिश से रिलेटेड नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है यूज ऑफ इट। आज हम यूज करेंगे इट का और समझेंगे इसका यूज हम कैसे करेंगे। जनरली जब हम बात करते हैं मौसम की, समय की या किसी निर्जीव वस्तु की, तो वहाँ पे हम इट का यूज करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो था यूज ऑफ दिस, दिस, दैट, दोस। आई बिलीव आपने वो वीडियो मेरा देखा होगा, उसको समझा होगा, और आई होप कि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि जो मैं समझाता हूँ उसके बाद आप इस ग्रामर से उसी टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लें तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूज ऑफ इट। इट का यूज हम कहाँ पे करेंगे और ये होता क्या है। तो सबसे पहले होता है एग्जाम्पल, ये नोट, इंपोर्टेंट नोट होता क्या है। इट इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। ये क्या होता है कि ये जो थर्ड पर्सन होता है कोई भी, उसका सिंगुलर प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ओके, तो थर्ड पर्सन कौन हो गया, ही सी इट। ही सी इट, ही सी का हमको पता है कि कोई यदि पर्सन है, कोई जेंडर मेल है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो उसके लिए हम पर्सनल प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, हिज। और कोई लड़की है, सीता, गीता, राधा, श्याम, श्यामा, जो भी है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सी, ही और सी। बॉयज के लिए ही और गर्ल्स के लिए सी। लेकिन एक और होता है थर्ड पर्सन इट। इट क्या होता है, इट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, लेकिन इसका यूज किया जाता है किसी निर्जीव वस्तु के लिए, समय के लिए, मौसम के लिए, महीनों के लिए, समय के लिए। ठीक है, तो ये हम आज इसमें सीखेंगे। तो पहला एग्जांपल है, आज बहुत सर्दी है। आज बहुत सर्दी है, यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है लेकिन कोई नाम नहीं है, और तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, इट। आज बहुत सर्दी है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। आज बहुत सर्दी है। कल बहुत गर्मी थी, पास्ट की बात हो रही है, कल की, तो इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। आज, कल, रोज, डेली, ये जो भी वर्ड्स होते हैं एक्स्ट्रा, वो सबसे टेंस में सबसे पीछे लगाए जाते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। बाहर बरसात हो रही है, इट इज रेनिंग आउटसाइड। इट इज रेनिंग आउटसाइड। जुलाई का महीना था, इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई। इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई। महीने से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, आर्टिकल में पढ़ाया था, लेकिन क्या है कि हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं जुलाई प्रॉपर, तो इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज किया हुआ आर्टिकल का। नेक्स्ट है, अभी 4 बजे हैं। हम जनरली कहीं जाते हैं, कोई हमसे पूछ लेता है व्हाट टाइम इज इट, है ना, तो क्या टाइम है, तो क्या बोलते हैं, इट इज 4 o'clock। इट इज 4 o'clock। सिंपल, वैसे तो ये भी बोल देते हैं कि 4 o'clock, 5 o'clock, लेकिन आप उसको बोलोगे इट इज 4 o'clock, इट इज 5 o'clock, इट इज 7:30, इसका मतलब है 7:30। इट इज 4:30, इसका मतलब है 4:30। 3:30, इसका मतलब है 3:30। ओके गाइस, यही नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आज बहुत सर्दी नहीं है, तो इट इज नॉट वेरी कोल्ड टुडे। कल बहुत गर्मी नहीं थी, इट वॉज नॉट वेरी हॉट यस्टरडे। बाहर बरसात नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड। जुलाई का महीना नहीं था, इट वॉज नॉट द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट है, यह एक लकड़ी की कुर्सी है। लकड़ी की कुर्सी, निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का यूज होता है, तो लकड़ी की कुर्सी, लोहे की कुर्सी, स्टील की कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी, व्हाटएवर आप मटेरियल यूज करते हो, तो क्या होगा, यह एक लकड़ी की कुर्सी है। इट इज अ वुडन चेयर। कुर्सी, मेज है तो टेबल, दरवाजा है तो डोर, और खिड़की है तो विंडो, हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है, जैसे हम कहीं पर कोई बात कर रहे हैं और किसी को कोई चीज गलत लगती है तो बोलता है यह मत करो, है ना। ये कोई हम कार्य कर रहे हैं और वो कार्य सही नहीं है तो बोलते हैं यह मत करो, तो सिंपल बोल दो डोंट डू इट। डोंट मतलब डू नॉट। डू नॉट को हम कंबाइन करके जब बोलते हैं तो उसका साउंड करता है डोंट। डोंट डू इट। यह ठंडा है, इट इज कोल्ड। यह होता है यह ठंडा नहीं है, तो इट इज नॉट कोल्ड। यह करो,
यह मत करो, डोंट डू इट, यह बोले यह करो तो डू इट। कल सोमवार था, इट वॉज मंडे यस्टरडे। आज मंगलवार है, इट इज ट्यूसडे टुडे। अंग्रेजी बोलना आसान है, इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश। ओके, जर्मन बोलना कठिन है, इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक जर्मन। अंग्रेजी बोलना आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी टू स्पीक इंग्लिश। तो इसके अकॉर्डिंग हम इट का यूज कर सकते हैं गाइस। इट आज मैंने आपका क्लियर कर दिया है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इट होता क्या है। तो मैंने आपको टेंस भी दिए हुए यहाँ पे, आप इसका प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना। ये अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, इसका नेगेटिव भी बन जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इनको रिवाइज करना, ग्रामर की किताब से लेके इसको पढ़ना। आई बिलीव आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज क्लियर हो गया हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि मेरी यही कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज, स्टेप वाइज आगे चलूँ, जिससे कि आप लोगों की समझ में प्रॉपर ग्रामर आती चले, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दूसरों से भी कराना, ठीक है। मैं धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपके लिए चीज़ें ईजी होती चली जाए। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और टॉपिक का रिवाइज करें, जितने भी मैंने कराया इस टॉपिक को भी पढ़ें, दूसरों को भी समझाएं और अपना जो टाइम है उसका यूटिलाइज करें अच्छे तरीके से, खेलें भी, कूदें भी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ। जब तक के नमस्कार, फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।